दोस्तों, हमारे चैनल उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ गुण स्वर संधि पर आधारित सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। तो भाइयों, ये गुण स्वर संधि ये बहुत वह संधि है जिसमें दो अलग अलग स्वर मिलकर के एक तीसरा स्वर उत्पन्न कर देते हैं। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई सा भी आ हो उसका मेल कोई सी ई से हो तो वो ए में बदल जाता है। कोई सा आ अगर कोई से ऊ के साथ में मिले तो उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है, तथा आ और री ये मिलकर के अर की आवाज देते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, किस संधि का नियम है? जैसा आप देख रहे हैं, आ ई बराबर ए, आ उ बराबर ओ, आ रे बराबर अर। जैसा मैंने अभी बताया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुण स्वर संधि। मतलब कहने का यहाँ ये है कि स्वर का गुण बदल जाना, तो ये गुण स्वर संधि हुई। इसके बाद में है कौन सा गुण स्वर संधि का नियम है। अब देखिए यहाँ पर ये चार विकल्प दिए हुए हैं, आ ई आ और आ ए। तो यहाँ पर जो सही नियम है वो है आपका आ ई, आ और ई बराबर ए। ये पहला इसका जो उत्तर है ये सही है। हमारा तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, उमेश बराबर उमा प्लस ईश किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर ई, आ और ई मिलकर के ए बना है, तो ये जो हमारा उदाहरण होगा ये भी हमारा गुण संधि का ही उदाहरण होगा। गुण स्वर संधि इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, रमेश संधि, रमेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए रमेश संबंध का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ए बना है वो ए बनता है आ और ई के संयोग से। तो यहाँ पर आ और ई का संयोग कौन से विच्छेद में मिलता है? आ और ई का संयोग देखिए रमा जमा ईश, रमेश, ये आपका जो है वो है ये रमा जमा ईश, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आ प्लस ई बराबर ए किस संधि का नियम है? तो ये भी गुण संधि का नियम है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, इसलिए ये भी गुण संधि का होगा। उसके बाद में है आपका प्रश्न है, आ प्लस ऊ बराबर ओ किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये भी आ प्लस ओ जब आ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है, वो किस संधि में बनता है? वो भी गुण संधि में ही बनता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो गुण संधि होगा, ये इसका उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नियम गुण संधि का नहीं है? तो देखिए जिसमें आ और ई मिल रहे हैं बराबर ए हो रहा है वही गुण संधि का नियम है, और ये हमारा होगा नियम नहीं है। तो देखिए ये भी गुण संधि में आता है, ये भी गुण संधि में आता है, और ये भी गुण संधि में आता है, और ये वाला जो है ये गुण संधि के अंतर्गत नहीं आता। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में है, महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद।
महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उर्मी। तो महा प्लस उर्मी, इसका जो विकल्प है खा उर्मी, गा जो विकल्प है इसका ये सही होगा, महा प्लस उर्मी। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है वो है दीर्घोपल। दीर्घ उपल, दीर्घ उपल इसका सही उत्तर होता है। तो दीर्घ प्लस उपल जो है इसका, ये जो खा विकल्प है इसका ये सही है, दीर्घ प्लस उपल, ये सही उत्तर है इसका। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद। तो महर्षि बना है महा और ऋषि से, तो यहाँ पर जो महा प्लस ऋषि है यही इसका सही उत्तर होगा, महा प्लस ऋषि। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो महोत्सव बनता है महा प्लस उत्सव से, यहाँ आ और उ का मेल है तब ओ बना है, तो ये जो विकल्प होगा हमारा ये पहला विकल्प सही होगा, महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ मिलकर के ओ बना, तब बना महोत्सव। इसके बाद में आता है नरेंद्र। नरेंद्र नर और इंद्र से मिला है, बनाया है नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र, और आप देख रहे हैं कि आ और ई के संयोग से यहाँ ए बना है, तो ये आपका हुआ दूसरा विकल्प, खा इसका सही उत्तर है। तो देखिए ये आपके सामने मैंने ये प्रश्न रखे, खास प्रश्न, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको पूरा पढ़िए, समझिए, आपके अधिक से अधिक काम में आने वाली चीज़ है। और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद।